तो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो फैन प्लेनर। और तुम लोगों को एंड में एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसे तुम लोग देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो। वो कौन से कैरेक्टर होंगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि उसके बिना फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर हो ही नहीं सकता था। नहीं, मैं मादारा की बात नहीं कर रहा, वो मुझे कल काम पर बुलाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड तक जरूर देखना, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में टीम 5 को ना नेक्स्ट मिशन के बारे में पता चलता है, जिसमें उन्हें प्लेट्स को कहीं लेकर के जाना था, जो एक नेशनल ट्रेजर से कम नहीं था। वैसे तो अपना ली बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन इस काम में वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। एक्चुअली उसने एक नेकलेस खरीदा था जो उस पर कोई जादू टोना कर रहा था। ये लड़का नहीं सुधरेगा कसम से। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग प्लेट को लेकर के जा रहे थे, तभी वो लोग गलती से वो प्लेट गिरा देते हैं और वो पूरी तरह टूट जाता है। ये जानबूझ करके तो किसी ने किया नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि मिशन अब पूरी तरह फेल हो चुका है। फिर टीम 7 मिलते हैं, उनको भी ली के नेकलेस के बारे में पता चलता है, लेकिन वो लोग मुंह पर ही बोल देते हैं कि बेटा ये सब नकली है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे ली बताता है कि उसने ये चीज ऑनलाइन से खरीदा था ताकि वो ट्रेनिंग और मिशन में नर्वस फील ना करे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर थोड़ी देर बाद ली को उसके डैड मिलते हैं, जो उसे इनर गेट्स के बारे में समझाते हैं कि देखो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेकिन इसके साथ ये बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है बॉडी को। वैसे हमने तो देखा ही है ये चीज क्या ही कर सकता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही अपना भाई ली को पता चलता है कि मेटल ने एक नेकलेस खरीदा है जो जादू मंत्र करता है, तो भाई ली सब कुछ छोड़ देता है और बोलता है कि हैं ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा। फिर कुछ टाइम बाद मेटल अपने डैड के बारे में सोच रहा था, जो भी उन्होंने कहा। तभी उसे मिलते हैं अपने माइट गाय। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ? ये रॉगली के बाप से तो कम नहीं है। और हाँ, मेटल के भी ये इंस्पिरेशन थे, होना भी चाहिए। एक्चुअली मादरा का छक्का छुड़ाया था इन्होंने। फिर मेटल गाय को अपना दुख दर्द बताता है और नेकलेस के बारे में भी बोलता है। फिर माइट गाय बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ, मुझे कहीं जाना है। गाय को वैसे एकेडमी जाना था स्पीच देने के लिए, तो वो मेटल को भी साथ ले जाते हैं ताकि वो उनका मदद कर सके। मेटल सीधा गाय को उठा लेता है, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, और सीढ़ी चढ़ने लग गया था। लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है जब लोग उसे देखने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और वो सोच रहा था कि यार एक और नेकलेस ले लेते तो शायद ये काम कर जाता। वहीं एकेडमी में इवाबे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था गाय का स्पीच के लिए। वैसे डेंकी का भी सेम हाल था, क्योंकि वो भी ताइजुत्सु में बहुत ही ज्यादा कमजोर था ना, इसलिए। फिर गाय आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट को अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो जवानी के दिनों में कैसे जंग लड़ा करते थे, लेकिन इस दौरान उनको एनिमीज का नाम ही याद नहीं आता। ये तो भुलक्कड़ इंसान, इनका क्या ही करे आखिर। तो लास्ट में गाय ये भी बोल देते हैं कि देखो ज्यादा सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, बस जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो जीवन में, वो भी बिना किसी अफसोस के। वैसे बिना शो ऑफ किए माइट गाय कैसे जा सकते थे, तो वो इवाबे और मेटल को एक साथ बैटल करने के लिए बोलते हैं, दोनों एक तरफ, और ये सिर्फ अकेले सबका छक्का छोड़ा देंगे। भाई वो व्हील चेयर पर थे, लेकिन फिर भी वो दोनों का बैंड बजा देते हैं। कैन यू बिलीव इट। फिर बाद में अपना ली टेंशन में आ जाता है कि यार गाय सेंसे तो एक पैर में सबका बैंड बजा रहे हैं, मेरे पास तो दोनों ही है। लेकिन गाय बोलते हैं कि तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, ये सोचो ना कि तुमने आज क्या सीखा। फिर रात में मेटल ट्रेनिंग में लगा हुआ था, लेकिन भाई अपना मंगलसूत्र तो उतारते। वैसे हाँ, उसके डैड उस पर नजर रख रहे थे और बाद में जाकर के गाय सेंसे से बात भी करते हैं। फिर अगले दिन मिशन के दौरान मेटल अब 3 मंगलसूत्र पहन कर आता है। ये क्या मजाक है भाई। लेकिन इस चक्कर में उसको काफी ज्यादा दिक्कत होता है मिशन को पूरा करने में, और वो फेल भी हो जाता है एक्चुअली। फिर ये सब होने के बाद ली मेटल को बोलता है कि आ जाओ एक मैच करते हैं, और वहाँ पर पब्लिक भी रहेंगे, और अगर मेटल उसे एक बार भी छू नहीं पाया तो उसको कोई भी हक नहीं है इनर गेट्स को सीखने का। अगर मंजूर है तभी आना। फिर ये मैच शुरू होने से पहले ना गाय जाकर मेटल से बात करते हैं कि देखो ये सब कुछ बस दिमाग का भ्रम है, तुम्हें समझना होगा कि आखिर तुम कौन हो। फिर अगले दिन अपना भाई ली आ जाता है बैटल करने के लिए। वो अपना मंगलसूत्र भी निकाल देता है, और वो इस बार एग्री कर चुका था कि हाँ थोड़ा सा नर्वस हूँ तो क्या हो गया। फिर बैटल शुरू हो जाता है। दोनों मस्त बैटल कर रहे थे। उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन वो हार नहीं मानता। वहाँ पर सभी लोग देख रहे थे, फिर भी वो लगा हुआ था। लेकिन एक चीज बढ़िया हो रहा था, उसके डैड को समझ नहीं आ रहा था कि मेटल अब कौन सा मूव चलने वाला है। भाई इतना ज्यादा नर्वस रहता है तो कहाँ से ही पता चलेगा। और तभी हम देखते हैं कि गलती से मेटल अपना फर्स्ट गेट खोल देता है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये देख करके उसके बाप का आंख तो खुला का खुला रह गया।
गया था। और अब होना क्या था, मेटल उसको धो देता है। I mean, थोड़ा सही लगा था, ज्यादा नहीं, ओवर एग्जैचुरेट नहीं करूंगा मैं। फिर गाय आकर मैच का विजेता घोषित कर देते हैं और बताते हैं कि यार तुमने तो फर्स्ट गेट भी खोल दिया। फिर बाद में टीम 5 टीम 7 से मिलते हैं। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नेकलेस का क्या हुआ, तो मेटल बताता है कि फिलहाल तो सब चंगा सी। फिर उनको अगला मिशन मिलता है एक वास को ले जाने का। सुइका पहले ही मेटल को बोल चुकी थी कि यार इस बार मत गिरा देना, लेकिन मेटल फिर से नर्वस हो जाता है और सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई प्लीज इस बार शांत रहना। तो अब हम देखते हैं कि मीत्सुकी को सपना आ रहा था, वही ओरोचिमारू के साथ जो भी हुआ था ना कांड, वो वाला। और जब मीत्सुकी अपना अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है सेज मोड के कारण, तभी उसको होश आ जाता है और वो नींद से जाग चुका था। लेकिन इसको सपना कैसे आ रहा है? फिर अगली सुबह बोरुतो बोलता है कि अच्छा तो तुमने कभी पहले कभी सपना नहीं देखा, राइट? ये तो अजीब बात है। फिर मीत्सुकी पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बोरुतो बोलता है कि मुझे क्या पता, तुमने तो बोला था यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोरुतो बोलता है कि तुम्हें वही चाहिए जो मुझे चाहिए। ये अजीब बात है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने का मन नहीं करता? तभी वहाँ पर शिगडाई और इनोजिन आ जाते हैं। लेकिन भाई ये क्या, इनोजिन के शोल्डर पर एक चिकन था, आज क्या हो रहा है इनके साथ समझ नहीं आ रहा। फिर शिगडाई बोलता है कि यार तुम्हें ये सुनना चाहिए, हम लोग कल फार्म गए थे मिशन के लिए। फिर हम पास देखते हैं जब इनोजिन बोल रहा था कि यारो इधर आकर के देखो, ये अंडे से शायद चूजा बाहर निकलने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, उस अंडे के अंदर से एक छोटा सा चिकन बाहर आ जाता है। बेचारा इनोजिन अब फंस गया था। फिर प्रेजेंट में बोरुतो बोलता है ये तो होना ही था, बच्चा बाहर आते ही तुम्हें देखा और तुम्हें अपना पेरेंट मान लिया। मीत्सुकी भी कहता है हाँ, तो पहली बार जो देखता है वो दिल में जाकर छप जाता है, ये बढ़िया था। फिर बोरुतो लोग इनोजिन का मजाक उड़ा रहे थे, तो शारदा बोलती है कि ओए बैगन लोग, आज 5 खा के समिट होने वाला है और हमें गार्डिंग का काम मिला है, जल्दी खाओ और चलो यहाँ से। वहीं होकागे ऑफिस में मीटिंग चालू हो जाता है। नारुतो कहता है सच कहूँ तो वो मोमोशिकी खतरनाक था, लेकिन हम लोगों ने उनको सबक सिखा दिया, मुझे उसके लिए माफ करना जो भी हुआ। शिकामारू बोलता है हाँ, और मैटर बहुत ही गंभीर है, इसलिए मैंने पहले के कागे को भी यहाँ पर बुला लिया है। ककाशी तो संतरे छीलने में बिजी थे, आखिर ये हो क्या रहा है? वैसे दारुई पूछते हैं कि यहाँ पर थर्ड सूचिकागे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कुरोत्सुची बताती है कि वो विलेज मेरे साथ ही आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा घूमने फिरने निकल गए। नारुतो भी पूछता है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इस मीटिंग को शुरू करते हैं। वहीं बोरुतो लोग होकागे ऑफिस के बाहर खड़े थे उन पर नजर रखने के लिए। बोरुतो तो पूछता है कि ए मित्सुकी, कोई स्टोरी वगैरह है तो सुनाना चालू करो, खड़े खड़े बोर हो रहे हैं। इतना चुभने लगा हूँ सबको। लेकिन मित्सुकी कहता है बोरुतो, क्या तुम्हें अजीब लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा नहीं है? मुझे लगता है कि मैं किसी गेंजुत्सु में फंसा हुआ हूँ जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं बस यही सोचता रहता हूँ। बोरुतो बोलता है देखो हम लोग कोई चिकन नहीं है, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर मित्सुकी उसे कहानी के बारे में पूछता है, तो बोरुतो बोलता है कि हाँ याद आया, कल डैड मुझसे पूछ रहे थे कि दुनिया में सबसे मजबूत पत्थर कौन सा है। फिर हम पास देखते हैं जब नारुतो कहता है वो पत्थर सबसे कीमती चीज होता है एक शिनोबी के लिए, क्या तुम्हें पता है कि वो क्या है बोरुतो? लेकिन प्रेजेंट में बोरुतो बोलता है वो डायमंड तो नहीं हो सकता, राइट? मैं परेशान हो गया हूँ सोच करके। तभी वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होने लग जाता है, तो मित्सुकी जाकर देखने के लिए चला जाता है। वैसे शारदा बोल रही थी कि मित्सुकी थोड़ा दिक्कत में है तो उसकी बात को सीरियसली लिया करो, अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो एक दिन दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बोरुतो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त है ना, इसलिए। थोड़ी देर बाद मित्सुकी कहता है कि आदमी का फोटो मिला है, लोग इसे ही ढूंढ रहे हैं। तो शारदा उसे देख करके चौंक जाती है कि ये तो अपने लैंड ऑफ अर्थ के सूचिकागे हैं। भाई ये सुनकर बोरुतो का आंख चमकने लग जाता है क्योंकि उसके सवाल का जवाब शायद उनसे ही मिल सकता है। फिर थोड़ी देर बाद तीनों लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि ये तो 103 साल के बूढ़ा है, लेकिन इनको ढूंढना आसान होगा। फिर शारदा बताती है कि शायद ये लोग को पता नहीं है कि ये कौन इंसान है जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में कमाल ही करके दिखा दिया था। इनके पास केके टोटा भी है जो काफी ज्यादा रेयर है। तभी वहां पर कोई आकर के वो पेपर पैम्पलेट ले लेता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं बल्कि अपने उनोकी थे जो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। इन्हें देख करके दिल को सुकून मिला कि ये भाई जिंदा है। और वो बोलते हैं हाँ ये फोटो तो मेरे जैसा है, लेकिन ये लगता तो नहीं है, और तुम तो बोरुतो उज़ुमाकी हो गए है ना, मैंने तुम्हारे बाप के अच्छे से देखा था, और तुम शारदा उचिया, और तुम शायद। फिर मित्सुकी अपना नाम बता देता है। शारदा बोल रही थी कि सर आपको तो मीटिंग में होना चाहिए, सभी लोग वहीं आपको ढूंढ रहे थे। दोनों की बोलती है मुझे वो बकवास मीटिंग में नहीं जाना, अगर तुम लोगों ने मुझे ले जाने की कोशिश की तो मेरे पास पार्टिकल स्टाइल है, एक बार में तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। लेकिन भाई सर का तो कमर ही दर्द करने लग जाता है। फिर शारदा बोरुतो को समझा देती
देती है कि ये क्या चीज है। आई मीन जो पार्टी का स्टाइल था ना उसके बारे में बताती है। फिर बोरुतो उनके कमर पर जाकर के एक पेपर लगा देता है जिससे उनका दर्द काफी ज्यादा कम हो चुका था। और फिर वो उनसे सवाल करता है कि क्या उनको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक कौन सा है। वैसे उनको इस चीज का आंसर पता था। फिर वो कहते हैं अगर तुम लोग मुझे लीव विलेज घुमाने ले जाओगे तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर मिसकी कहता है अगर बोरुतो ये करना चाहता है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग ट्रेन के अंदर थे तो कभी सभी लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जाकर के देखने चले जाते हैं और ये सब चीज देख करके तो उनोकी का आंख ही चमकने लग जाता है। फिर सूचिका आगे बोलते हैं फिक्र मत करो, उस मीटिंग में तो बस बकवास ही होता है। वहीं ऑफिस में दारोई कहता ही उसमें से एक और कहाँ गया, क्या तुम लोगों को पता है? शिकेडाई कहता ही सासुके उसके ऊपर काम कर रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बाकी लोग भी बोल रहे थे कि हमें ऐसे बैठ करके बातें करना नहीं चाहिए और काम पर लगना चाहिए। बगल में अपने ककाशी संतरे छिल रहे थे वो भी आराम से। तो कुरोसोची बोलती है कि तुम इतने आराम से कैसे कह रहे हो, हमारे ऊपर हमला कभी भी हो सकता है। तो शिकेडाई बोलता है सासुके ने बोला है कि उस पोर्टल से बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होता है तो हमारे पास थोड़ा सा समय है। लेकिन पीछे से रायकागे बोलते हैं हे तुम्हें छीलने की क्या जरूरत है, तुम इसे डायरेक्ट खा सकते हो, इसमें ज्यादा फायदा होगा। तभी कुरोसोची चिल्लाने लग जाती है कि आप लोगों को यहाँ पर मजा करने के लिए थोड़ी बुलाया गया है। तो प्रीवियस कागे लोग बोल रहे थे कि तुम कागे बन चुकी हो, तुम टेंशन लो और फालतू में उछल करके भी कोई फायदा नहीं होगा। कुरोसोची बोलती आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ग्रैंडपा भी ऐसे ही है। फिर नारुतो कहते हैं उनसे याद आया। वहीं हम देखते हैं कि उनोकी तीनों से भयंकर काम करवा रहे थे। बोरुतो पूछता है कि पक्का ना ये सच में ताकतवर शिनोबी है ना? वहीं आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वो अचानक ही वो जो तार था ना क्रेन का वो टूट जाता है और वो सामान नीचे गिरने लग गया था। तभी उनोकी आकर के अपना पार्टिकल स्टाइल का यूज करते हैं और वो चीज तुरंत ही 1 सेकंड में गायब हो जाता है। हालांकि ये जुत्सु करने की वजह से उनोकी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और वो बेहोश भी होने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको होश आ रहा था लेकिन उनके सामने उसका पोता दिखाई दे रहा था जिसका नाम था कोजुची। वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं उसे देख करके, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये तो अपना भाई बोरुतो है। फिर शाम हो जाता है, उनोकी उनसे माफी मांगते हैं लेकिन बोरुतो बहुत ही ज्यादा खुश था वो जुत्सु देख करके और वो कोजुची के बारे में भी पूछता है। तो उनोकी बोलते हैं कि वो मेरा पोता हुआ करता था, वो सच में बहुत ही स्मार्ट लड़का था, लेकिन जब वो तुम्हारी उम्र का हुआ तभी वो, खैर जाने दो, वो पुरानी बातें हैं। लेकिन 5 ग्रेड नेशन स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद भी तुम हर किसी को नहीं बचा सकते, यही होता आया है। ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जवाब दे देना चाहिए। फिर वो 3 पत्थर निकाल करके रख देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग बताओ इसमें सबसे हार्डेस्ट पत्थर कौन सा है। लेकिन बोरुतो लोग थोड़ा सोचने लग जाते हैं तो तीनों एक एक करके पत्थर उठाना शुरू करते हैं, लेकिन मिसकी वो पत्थर को छोड़ देता है, टच भी नहीं करता। फिर उनोकी पूछते हैं क्या तुम लोग श्योर हो अपने अपने चॉइस को लेकर के? वो लोग भी एग्री करते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो उनोकी बोलते हैं तो तुम सबका आंसर गलत है। बोरुतो लोग को लग रहा था कि जो आखिरी वाला बचा हुआ था शायद वही हार्डेस्ट रॉक होगा, लेकिन उनोकी बोलते हैं कि एक्चुअली ये सभी जवाब ही गलत है, क्योंकि जो सबसे हार्डेस्ट रॉक है ना वो तुम्हारे अंदर है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे अंदर का जो बेड रॉक है वो कभी नहीं बदलता। तो अपने अंदर के पत्थर को मजबूत करो। तुम तीनों को आगे चलकर बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तुम लोगों को मजबूत बनना होगा। बोरुतो फिर से एक्टिंग करने लग जाता है कि उसको ये सब के बारे में पहले से ही पता था। फिर वो लोग दोनों झगड़ते हुए कहीं चले जाते हैं। तो उनोकी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर जो बेड रॉक है उसमें उथल पुथल है ना? लगता है कि तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, तभी तुम्हें विल मिलेगा। मिसकी पूछता है कि आखिर ये कैसे मिल पाएगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और बोलता है डैड को मत बताना कि मैंने इसका जवाब आपसे पूछा था। उनोकी बोलते कि अरे यार ये सब मैंने से खुद बताया था, तुम लोगों के वजह से आज मैंने बहुत कुछ देखा, तो कभी मेरे घर आना हुआ मुझसे जरूर मिलना अगर मैं जिंदा रहा तो। फिर बोरुतो बोलता है ठीक है तो चलो मैं आपको होकागे को ऑफिस ले चलता हूँ। लेकिन उनोकी जाते जाते डम्पलिंग भी खाना चाहते थे। फिर शाम को सब काम खत्म करने के बाद सभी लोग जा रहे थे। मिसकी को भी अब जवाब मिल गया था। फिर वो अपने घर जाता है और वहाँ पर हवा चल रहा था, उसको कुछ अजीब ही लग रहा था। तो वो अपना कुनाई लेकर के खड़ा हो जाता है और फिर उसे एक लेटर दिखाई देता है जो बेड के ऊपर रखा हुआ था। फिर रात में हम देखते हैं कि वो उसे चला देता है, लेकिन क्यों? वहीं लीव विलेज के गेट के पास 2 गार्ड लोग खड़े थे और तभी कोई आकर के
लाइटनिंग जुत्सु से उनका खेल खत्म कर देता है। क्या मतलब ये मिस्की था? अगर तुमको इसका जवाब जानना है तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें तुम्हें सब चीजों का आंसर मिल जाएगा। अगर उसे देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्लेनर। एक सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ माधर सर। क्या रे भिक मंगिया? हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ एक सेकंड। अरे सुकुयो में मत यूज करो यार।